लेबनान में हुए पेजर ब्लास्ट में एक भारतीय मूल के नागरिक रिंसन जोस का नाम सामने आया है। ब्लास्ट के बाद से यह पता करने की कोशिश की जा रही है कि ये पेजर्स किस कंपनी ने बनाए और किसने सप्लाई की। रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह को पेजर सप्लाई करने वाली कंपनी नार्टा ग्लोबल है। इस कंपनी के मालिक का नाम रिंसन जोस है। रिंसन का जन्म केरल के वायनाड में हुआ था और अब इस बारे में रिंसन का क्या इन्वॉल्वमेंट है इसको पता करने की कोशिश की जा रही है। जो संदिग्ध हैं उनकी लिस्ट में रिंसन जोस का नाम भी है, जो कि केरल का रहने वाला है। आपको ये पूरा इंसिडेंट पे याद दिला दूं कि कैसे 17-18 सितंबर के दौरान दहल गया था पूरा लेबनान। पहले पेजर में धमाके होते हैं और इसमें कई लोगों की मौत हो जाती है, कई बिल्डिंग्स में आग लग जाती है। उसके बिल्कुल अगले दिन पेजर्स, मोबाइल फ़ोन, वॉकी टॉकी में धमाके होते हैं और ये आरोप लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से लगाया जाता है कि ये धमाके इजराइल प्रायोजित हैं, मोसाद प्रायोजित हैं, उनकी तरफ से ये अटैक्स किए गए हैं। उसके बाद से हमने देखा बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। फिर पेजर अटैक के बाद इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक भी की गई, जिसके बाद हिजबुल्लाह की तरफ से 140 रॉकेट इजराइल में दागे गए थे, जिसके जवाब में इजराइल ने फिर एयर स्ट्राइक की थी। तो अब ये मामला पेजर अटैक के बाद से लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच एक संदिग्ध का नाम सामने आया है, रिंसन जोस। मनोहर केसरी इस वक्त न्यूज़ रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोहर, ये रिंसन जोस किस तरीके से इस पूरे मामले से जुड़ रहे हैं, क्योंकि इस मामले ने देश भर की सुर्खियां, देश भर की अटेंशन बटोरी थी और सवाल भी उठे थे कि भाई पेजर ब्लास्ट भी एक तरीका हो सकता है किसी को मारने का। देखिए, बिल्कुल रिंसन जोन्स जो है सो केरल का रहने वाला है, क्योंकि न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की खबर है जिसमें उन्होंने बताया भी कि जो नोर्टा ग्लोब है, जिन्होंने हिजबुल्लाह को पेजर्स सप्लाई किया था, उसका वो सीईओ बताया जा रहा है रिंसन जोन्स। जब उसका नाम सामने आया तो केरल पुलिस जो है उनके पेरेंट्स के साथ बातचीत की है, उनके घर वो लोग पहुँचे, क्योंकि जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है, वायनाड डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जो उनका नेटिव प्लेस है, वहाँ पुलिस गई थी और वहाँ लगातार पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। और रिंसन जोन्स के बारे में है कि उनके फादर जो है सो टेलर हैं, उन्होंने पुलिस को बताया कि रिंसन जोन्स से आखिरी मुलाकात उनकी जो है 2023 में हुई है और जनवरी 2024 में वो वापस चला गया था और 3 दिन पहले उनकी मुलाकात हुई है। मतलब 17 सितंबर को जब पेजर्स ब्लास्ट हुए, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर, कई इलाकों में कई लोग उसमें मारे गए, तो उसके बाद जो है सो उनसे कोई बातचीत नहीं हो पाई है। अब एजेंसियां जो है सो पूरी अलर्ट पे हैं और जांच कर रही कि आखिरकार रिंसन जोन्स कहाँ है, क्योंकि रिंसन जोन्स नॉर्वे में रहता है और भी अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर रहता है, जबकि उसके पेरेंट्स ने कहा कि वो ट्विन ब्रदर्स के साथ जो है सो बाहर यूके रहता था और उसके बाद उन्होंने कंपनियों का विस्तार किया। तो पूरी जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिजबुल्लाह को सप्लाई किया था नोर्टा ग्लोब, 4000 लोगों की मारने की प्लानिंग थी और ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल ने करीब 3000 से ज़्यादा पेजर्स जो है सो सप्लाई किए थे। आखिरकार जो कंसाइनमेंट बीच में बात हो रही है कि कंसाइनमेंट के बीच में ही जब कुछ ड्रॉप आउट हुआ तो उसी दौरान उसमें सेल में एक्सप्लोजन लगाया गया। तो आखिरकार ये सारी चीज़ें क्यों हैं? लेकिन अभी जो खबर है, ये खबर ये है कि केरल से उसका लिंक है, वो यहाँ का माइग्रेटेड है और नॉर्वे में रहता है। जी बिल्कुल, यानी कि सीधे तौर पर अगर हम इसको साफ आम भाषा में इसको समझें तो ये शक किया जा रहा है कि मोसाद और रिंसन जोस ये लोग कनेक्टेड हैं। जैसा कि नाम मोसाद का इसमें सामने आ रहा है, तो जो भी जो पेजर्स तैयार कराए गए, स्पेशलाइज्ड पेजर्स जिनकी बैटरी में विस्फोटक होने की बात कही जा रही है, ये सारे रिंसन की कंपनी ने सप्लाई किए थे। देखिए, इसमें और 2-3 देशों का नाम आ रहा है, उनकी भी सप्लाई हुई है। हंगरी का भी, शायद बल्गेरिया का भी कुछ नाम सामने आया इसमें। जी, बुल्गारिया, हंगरी, ताइवान, क्योंकि हंगरी का जो सीईओ है क्रिस्टोनिया, उनका नाम भी संदिग्ध के तौर पे आ रहा है और रिंसन जोन का भी आ रहा है। तो पूरी तरह से इंटरनल एजेंसियां जो है उस पर नज़र बनाई हुई है और जांच में जुट गई है कि आखिरकार इतने संख्या में पेजर्स में विस्फोट कैसे हुआ। हालांकि मुस्ताद की, हिजबुल्लाह की ओर से कहा जा रहा है कि मुस्ताद ने अटैक करवाया। हालांकि इजराइल की मिलिट्री ने भी इस बात को कहा है कि उनके पास कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने अभी 2 ही तरीके का इस्तेमाल किया है। उनके पास इस तरह की तकनीक है कि अगर हिजबुल्लाह को हम पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देंगे, और उसी का नतीजा ये देखने को मिला है। जी शुक्रिया मनोहर इस जानकारी।